जय जय श्री हरिवंश चंद्र उदित सदा, द्विज कुल कुमुद प्रकाश, विपुल सुख संपदा। कैसे हूँ पापी क्यों न होए, श्री हरिवंश नाम जो ले। अलख लड़े तीरीज के, महल खवासी दे। महिमा तेरी कहा कहूँ, श्री हरिवंश दयाल। तेरे द्वारे बटत हैं सहज लाडली लाल। करुणा निधि और कृपा निधि, श्री हरिवंश उदार। वृंदावन रस कहन को, प्रकट धर्यो अवतार। श्री हरिवंश अब चंचल हो गए थे। प्रयत्न करके पालने में चरण उछालते, पकड़ते तथा कोमल करार बिंदों से चरण अंगुष्ठ मुख में रख उसका आस्वादन करते। मानो जिन चरणों की रज सेवन से जगत को श्री जी का सानिध्य प्राप्त होना है, उसका सर्वप्रथम स्वयं सेवन करके गुरु का गुरुतर कर्तव्य निर्वाह कर रहे हैं। उपदेश में नहीं, आचरण में लाकर शिष्य को संतुष्ट कर रहे हैं, अथवा आज प्रथम शिष्य बनाना है, यह सोचकर उसे चरण रज सेवन की प्रथम शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। वात्सल्यमयी माँ की ममता इस झांकी को करके न्योछावर हो जाती। लाल पालने में उछलकर पिलकारी मारते। अंगूठा छूट जाता, माँ लपक कर लाल को गोद में उठा लेती। पुलक पयोधरों से स्रवित होने लगती। श्री नरसिंह आश्रम जी की तो जब से यहाँ आए हैं दशा ही विचित्र हो गई है। कीट भृंगवत हरिवंश में हो गए थे श्री संत। वे ध्यान करने भी बैठते तो इष्ट के दर्शनों के स्थान पर वही बाल छवि मुस्कुराती हुई दृष्टिगोचर होती। बार बार प्रयत्न करते श्री नरसिंह भगवान की झांकी को ध्यान में लाने का, किंतु निष्फल। झुंझला पड़ते अपने आप ही। उठ बैठते आसन से। जब इसी के दर्शन करते हैं तो प्रत्यक्ष को ही क्यों ना निहारूं। ध्यान धारण करने से क्या लाभ। और जब इस प्रकार झुंझलाते विचारते वे हरिवंश के पालने के समीप पहुंचते तो बालक किलकारी मारकर हंस देता, मानो उनकी खीज का आनंद ले रहा हो। श्री नरसिंह आश्रम बलिहार हो जाते लाल की इस भुवन मोहनी मुस्कान पर। भूल जाते ध्यान ज्ञान। बस यही चाहता हृदय दिन भर इसी माधुर्य निधि को इसी प्रकार अपलक निहारता रहूं। आ बैठते पालने के समीप। कह देते तारा रानी से, मैं यहाँ हूँ ही, यदि तुझे कुछ कार्य है तो कर ले। लाल की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब तो यह प्रतिदिन का नियम जैसा ही हो गया था। संत ध्यान करने के स्थान पर लाल के समीप ही आ बैठते थे। उनकी बाल सुलभ चेष्टाओं को निहार निहार कर प्रमुदित होते रहते थे। आज ऐसे ही क्षणों में जब श्री नरसिंह आश्रम जी पालने के समीप बैठे, लाल का चरणांगुष्ठ रज रसास्वादन दर्शन कर आनंदित हो रहे थे, एक चमत्कार हुआ। वातावरण में देववाणी में श्लोक गूंज उठा। यस्या कदापि वसनाञ्चल खेलनोऽथ धन्यातिधन्यपवनेन कृतार्थमानि योगेन्द्र दुर्गमगतिर्मधुसूदनोऽपि तस्या नमोस्तु वृषभानुभुवो दिशेऽपि। श्री नरसिंह आश्रम जी चकित हो गए। कौन बोला? व्यास तो इस समय यहाँ है नहीं। तारा भी ग्राम बदूटियों के समीप है। हरिवंश नहीं नहीं, छठ मास के बालक के मुख से यह श्लोक नहीं, यह संभव नहीं हो सकता। इतना स्पष्ट उच्चारण, ऐसा लयबद्ध गायन, ऐसा वीणा विनिंदक स्वर किसका है? कौन दे रहा है मुझे चेतावनी? विस्मित संत
इस स्थान पर अपने अतिरिक्त केवल हरिवंश को ही तो उपस्थित पा रहे थे। ऐसी स्थिति में जबकि मैं बोल नहीं रहा, यही गा रहा है, हाँ, अब इसके मुख में अंगूठा भी नहीं है, यह वाणी निश्चय ही इसी के मुख से निस्सृत हो रही है। आहा, अवश्य ही प्रभु कोई नवीन लीला दिखाना चाहते हैं। रोमांचित हो उठे संत। ममता में डूबा मन क्षण मात्र में हरिवंश स्वरूप का स्मरण कर द्विविधा के दलदल से उबर विश्वास का ठोस आधार पा गया। ये श्लोक, यह अमृतोपम उपदेश कहीं विस्मृत न हो जाए, यह विचार आते ही संत घबरा कर पुकार उठे, अरे तारा बेटी, ओ तारा, अरे बेटा, मसी पात्र तथा लेखन सामग्री तो ले आ, तनिक शीघ्रता कर। दादाजी का स्वर सुनते ही व्यवस्था कुशल तारा जी दौड़ पड़ी। संपूर्ण व्यवस्था क्षणार्ध में ही हो गई। जिज्ञासु तारा किसी अन्य सेवा के लिए समुपस्थित थी, किंतु दादाजी का ध्यान तो एक बार सामग्री निरीक्षण के पश्चात देववाणी के श्लोकों को सुनने में वक वक लग गया था। प्रथम बार ध्वनि निस्सरण होने के पश्चात कुछ समय नीरवता में व्यतीत हुआ था। पुनः अब जैसे ही तारा रानी सब वस्तुएं लेके आई, श्री हरिवंश मुख से वाणी निस्सृत होने लगी थी। ब्रह्मेश्वरादिसुदुरूह पदारविन्द श्रीमत्पराग परमाद्भुत वैभवाया सर्वार्थसाररसवर्षि कृपाद्रदृष्टे तस्या नमोऽस्तु वृषभानुभुवो महिम्ने यो ब्रह्मरुद्रशुकनारदभीष्ममुख्यै आलक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य सद्यो वशीकरणचूर्णमनन्तशक्तिं तं राधिकाचरणरेणुमनुस्मरामि तं राधिकाचरणरेणुमनुस्मरामि। हरिवंश वाणी में डूबे हुए श्री नरसिंह आश्रम जी बड़े ही मनोयोग से श्लोकों को लिपिबद्ध करने लगे। विस्मित तारा रानी कभी संत की ओर देखती तो कभी हरिवंश के मुख की ओर। बालक को देववाणी बोलते देख मातृ हृदय किसी अनिष्ट की आशंका से प्रकंपित हो रहा था। तभी लाल का स्वर सुनाई पड़ना बंद हो गया। चौंक कर सिर उठाया श्री नरसिंह आश्रम जी ने। लाल की आंखें कमल कली सी मूंद गई थी, एक टक निहार रहे थे संत अपने उपदेष्टा को। तभी ध्यान भंग हुआ उनका तारा रानी का स्वर सुनकर। वे कह रही थी, दादाजी, हरिवंश को क्या हो गया है? कहीं किसी चुड़ैल का साया तो नहीं पड़ गया मेरे लाल पर? आप इतने मनोयोग से क्या लिख रहे हैं? आप लिखने के स्थान पर इसका कोई उपचार कीजिए ना। संत मुस्कुरा दिए ममतामयी माँ की सरल वाणी सुनकर। समझाते हुए कहने लगे, बेटी, तू निश्चिंत रह, मैं यहाँ बैठा हूँ तो फिर तुझे क्या चिंता। किसी चुड़ैल भूत प्रेत में इतना साहस नहीं कि जो हमारे लाल की ओर दृष्टिपात भी कर सके। आज मेरा भाग्योदय दिवस है, इसी से लाल मुझसे कुछ लिखवा रहे हैं। क्या लिख रहा हूँ यह व्यास को आ जाने दे, एक साथ ही सुन लेना। तारा आश्वस्त हो गई। संत वाणी पर अविश्वास का तो कोई कारण ही नहीं था। श्री व्यास जी के आने के पश्चात श्री नरसिंह आश्रम जी ने उन्हें आज के चमत्कार के विषय में बताते हुए उन श्लोकों को तथा उनके भाव को भी बताया था। सभी चमत्कृत थे, परंतु दूसरे दिन स्वयं व्यास जी ने, तारा जी ने तथा अन्य उपस्थित व्यक्तियों ने भी शांत रहकर उस वाणी को श्रवण किया था। श्री नरसिंह आश्रम जी तो लिपिबद्ध करने में व्यस्त थे। अब तो उनका दैनिक नियम ही बन गया था।
हर क्षण हरिवंश जी के समीप ही उपस्थित रहने का, ना जाने कब बोलने लग जाएं हरिवंश। इसीलिए लेखन सामग्री लिए समुपस्थित रहते। चर्चा चल पड़ी थी चारों ओर इस अलौकिक घटना की। बालक के मुख से देववाणी निस्सृत हो रही है। उसे सुनने दल के दल ग्रामवासी उमड़े पड़ रहे थे। सुना चौधरी और चौधराइन ने भी, परंतु चौधराइन पर इसका प्रभाव प्रतिकूल ही पड़ा था। जहां अन्य सभी के हृदय में ऐश्वर्य के प्रति श्रद्धा उमड़ रही थी, वहीं वे व्याकुल हो गई लाल के किसी अज्ञात शक्ति द्वारा उत्पीड़ित होने के भय से। त्वरित गति से ले आई राई, नौन, मिर्च और न जाने क्या क्या। लाल की नजर उतारकर सभी वस्तुओं को अग्नि में समर्पित कर दिया। सभी की मनोकामना पूर्ण करने वाले की लीला ही तो थी, तो इतनी लाल मिर्चों की आहुति पर भी किंचन मात्र धांस नहीं उठी। तीखी गंध का तो प्रश्न ही नहीं था। संतुष्ट चौधराइन सभी से कहती, मैं न कहती थी कि लाल को किसी की दृष्टि लग गई है। अरे नजर करे वो वैरी मेरी भी न करे, नजर करे वो वैरी भी न करे। संत सब देखते सुनते मुस्कुराते। माँ की तथा चौधराइन की संतुष्टि के लिए प्रतिदिन मोर छल लेकर मंत्रोच्चार करते हुए नजर भी उतारते। जो बालक अभी तोतली वाणी में दूध नहीं मांगता, वह देववाणी में काव्य शास्त्रानुकूल शुद्ध श्लोकों का उच्चारण करे। विस्मयकारी तो था ही। लोग बलैयां लेते, धन्य धन्य कहते, अपने भाग्य को सराहते, परंतु माँ का हृदय दृष्टि भय से प्रकंपित होता रहता। एकमात्र दादाजी ही अवलंब दृष्टिगोचर होते थे। चकित श्री व्यास जी भी थे प्रथम दिवस से ही, परंतु उचित अवसर न मिल पाने के कारण अपनी शंका दादाजी के सम्मुख प्रस्तुत नहीं कर सके थे। आज एकांत तथा हरिवंश लाल को सुषुप्त देखकर उन्होंने अपनी शंका उपस्थित कर दी संत के सम्मुख। दादाजी, यह कैसे बोल पा रहा है इतनी गुरु गंभीर वाणी? श्री व्यास जी की पुत्रेषणा से परिचित संत उनकी ममता को ज्ञानाग्नि से सुखाना नहीं चाहते थे, किंतु यह भी नहीं चाहते थे कि श्री व्यास जी प्रभु कृपा प्राप्त करके भी मात्र ममत्व और मोह में ही लिप्त न रह जाएं। इसीलिए इस अवसर पर जब श्री व्यास जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट की, तो उन्होंने यह रहस्य जो वरदान देते समय श्री नरसिंह भगवान ने उनको हृदयंगम कराया था, सुनाने का विचार कर श्री व्यास जी को समीप बैठने का आदेश दिया। गंभीर स्वर में संत धीरे धीरे भाव समाधि में डूबे। कहने लगे, भैया व्यास, तुम्हें यह तो विस्मरण नहीं हुआ होगा कि तुम्हारे भाग्येश में पुत्र सुख नहीं था। यह तो सौभाग्यवती तारा की एक निष्ठ लगन, दृढ़ संकल्प तथा उसी समय श्री राधा मोहन जी का निकुंज में हुआ हास परिहास एवं प्रेम कलह का ही सुपरिणाम है कि आज तुम्हारे अजिर में श्री हित हरिवंश का प्राकट्य हुआ है। वे ही अपनी मुरली में अपना संपूर्ण ऐश्वर्य एवं प्रेम विलास समाहित कर प्रकट हुए हैं अपनी तारा के गर्भ से। प्रिया प्रीतम की प्रेम कलह यह क्यों कर हुई? आज से पूर्व तो आपने इस विषय में कभी कुछ बतलाया नहीं। अत्यधिक उत्सुकता के कारण श्री व्यास जी मूर्तिमान प्रश्न ही प्रतीत हो रहे थे। यदि तुम्हारी ममता में बांध लगाना आवश्यक ना हो जाता तो संभव था कि मैं तुम्हें इस रहस्य को कभी नहीं बताता। श्री नरसिंह भगवान ने वरदान देते हुए जब मुझे यह कहकर आश्वस्त किया कि सौभाग्यवती तारा के गर्भ से श्री हरि की मुरलिका ही प्रकट होंगी, तो जहां मेरे हृदय में प्रसन्नता का आवेग उमड़ने लगा, वहीं इस अवतार का कारण समझ में न आने के कारण मेरे जिज्ञासु नेत्र प्रभु के मुखार बिंद पर अटक गए। अंतर्यामी प्रभु मेरे मनोगत भावों को समझकर अट्टहास कर उठे एवं मुझे इस अवतार का हेतु बतलाते हुए कहने लगे, तेरी जिज्ञासा स्वाभाविक ही है वत्स, किंतु प्रभु कृपा करने के लिए कौन सी भूमिका तैयार कर लेंगे, यह तो श्री स्वामिनी जी के अतिरिक्त माया तो
क्या मायापति भी ठीक ठीक नहीं जान पाते? उनकी अहेतु की कृपा का कब कौन पात्र बन जाएगा, यह पहले से कोई भी नहीं जान सकता। अभी कुछ समय पूर्व ही तो बात है, श्री वृंदावन बिहारिणी नव निकुंजों में रास नृत्य कर चुकने के पश्चात परिश्रांत हो लाल जी के अंश पर भार डाले तरुवल्लरी की भांति लिपटी हुई धीरे धीरे विश्राम कक्ष में पधारी। पुष्पाच्छादित शैया पर आसीन प्रिया जी के नेत्र कौर अभी भी श्री लाल जी के मुख कमल पर अटके हुए थे, तो लाल जी भी अपने नेत्र चषकों से श्री स्वामिनी जी की रूप सुधा का निरंतर पान कर किए जा रहे थे। उनकी इस रूप रसासव पान मत माधुरी छवि को निरख श्री स्वामिनी जी अनायास मुस्कुरा पड़ी। लाल जी तो जैसे न्योछावर ही हो गए इस मुस्कुराहट पर। जय हो हमारी परम उदार सौंदर्य सुधा निधि श्री स्वामिनी जी की सदा ही जय हो। हे चाटु वचन रचना कुशल रसिक शेखर, परम उदार से आपकी क्या अभिव्यंजना है? कृत्रिम गंभीरता प्रदर्शित करते हुए किशोरी जी ने प्रश्न किया। हे किशोरी जी, आपके चंद्रानन पर गंभीरता के घन ना घिरकर सदैव इसी प्रकार आपके मुस्कान युक्त मुखारविंद के मुझे दर्शन होते रहें। मेरे लिए तो यही आपकी परम उदारता है। करबद्ध लाल जी ने नत नयन उत्तर दिया। स्मित हास्य आ गया किशोरी जी के अधरों पर। भला चतुर चूड़ामणि, इसमें मेरी क्या उदारता है? उदारता है तो आपकी है। कुंज महल को निरंतर रस में बनाए रखने की, नित्य नई लीलाओं के रसास्वादन कराने की, नित्य नवल रास नृत्य की अद्भुत शोभामयी झांकी के दर्शन कराने की। श्री लाल जी विनयावनत मुस्कुराते हुए बीच में ही रोककर कह उठे, यह आप क्या कह रही हैं स्वामिनी जी? इन सब में तो आपकी उदारता ही परिलक्षित होती है। आपके औदार्य और लीला रुचि के बिना भला मैं क्या कर सकता हूँ? नहीं नहीं प्यारे, आपकी उदारता तो विश्व विदित है। विश्व कल्याण के लिए आपने नाना रूप धारण करके जगत के जीवों को सुख दिया है। उनका आज भी आपके रूप नाम लीला तथा धाम का चिंतन करके कल्याण हो रहा है। वे जगत के बंधन से मुक्त होकर परमानंद को प्राप्त कर रहे हैं। इस उदारता से भला मुझे क्या सुख? मुझे तो आपके चरणों की नख छटा से संप्लावित कुंज महल की लीलाएं ही सुख प्रदान करती हैं। जहां आप नहीं, आपकी प्रेममयी परम रसद लीलाएं नहीं, वहां मुझे क्या सुख? मेरी इस उदारता का क्या मूल्य है? तब क्या प्रियतम, आप इस निकुंज रस को प्रदान करना ही सर्वाधिक श्रेष्ठ उदारता मानते हैं? सस्मित श्री जी ने प्रश्न किया। निस्संदेह यह तो है ही, परंतु इस एकांतिक रहस्य को, निकुंज क्रीड़ानुभूति को तो केवल मैं और आप ही जानते हैं, अनुभव करते हैं, आनंदित होते हैं तथा आप व्यायित रहते हैं। इस लीला का रसास्वादन भूमंडल पर भला जीवों को कौन करा सकता है? हमारी ये एकांतिक लीलाएं तो समस्त सखियों को भी पूर्ण रूपेण लक्षित नहीं है। अनेक लीलाओं से तो वे भी अपरिचित हैं और बिना प्रत्यक्ष दृष्टा के, बिना अनुभूति के इनका रसास्वादन करा देना शक्य ही नहीं है। तभी एक मधुर हास्य का स्वर सुनाई पड़ा, ऐसे जैसे मधुर मधुर क्षुद्र घंटियां एक साथ बज रही हों। खिलखिलाहट का स्वर सुनकर चौंक उठी दंपत्ति किशोर। कौन कौन है यहाँ? उत्तर में पुनः मधुर हास्य का स्वर उभरा ही था कि उनका एकांत भंग करते हुए श्री ललिता जी ने वहां प्रवेश किया। वे अपने युगलवर के श्रम परिहार हेतु पान वीटिका बनाकर लाई थीं। निज कर से विनय पूर्वक सेवा करने के पश्चात श्री ललिता जी एक और उत्थित हो युगल की मुखश्री निहारने लगी। सुस्वादु बीरी पाकर अत्यंत प्रसन्न हो गई थी स्वामिनी जी। ललिते, आज मैं तुम पर परम प्रसन्न हूँ, कुछ भी वरदान मांग लो, ऐसी मेरी अभिलाषा है।
वीरी सेवा तो नित्य प्रति ही करती थी ललिता जी, परंतु इन करुणा वरुणालय को कब अहेतु की कृपा करने का विचार आ जाए। ललिता जी के लिए इनकी ऐसी अहेतु की कृपा कोई नवीनता तो थी नहीं। वे नत हो गई थी चरणों में। देवी रत्न पाकर तुच्छ दमड़ी की इच्छा नहीं रखती। आप युगलवर को पाने के पश्चात मांगने को शेष ही रह क्या जाता है। फिर भी मेरी इच्छा के हेतु कुछ मांग लो, इतना इंगित ही पर्याप्त था। श्री जी की नित्य लीला सहचरी उनके मनोगत भाव को न जान पावे, परंतु प्रार्थना की श्री ललिता जी ने, यदि आप इसी में प्रसन्न हैं तो मैं अपनी अभिलाषा व्यक्त करती हूँ। आज कली के कराल दाढ़ों के मध्य फंसा हुआ जीव सिसक रहा है। अल्पायु क्षीण वीर्य जीव वेद विहित मार्ग का अनुसरण करने में सर्वथा अक्षम है। यदि आप प्रसन्न हैं तो इन कली संत्रस्त प्राणियों को अपना योगेंद्र दुर्लभ निकुंज वैभव प्रदान करने की कृपा करें, जिससे इन काम विकार पीड़ित जीवों को प्रेमासव का आनंद प्राप्त हो सके। श्री किशोरी जी मुस्कुरा उठी, तथास्तु, परंतु श्यामाजू इस रस का वितरण कौन करेगा। स्वानुभूति के बिना अन्य किसी को इस रसामृत का आस्वादन कराना अत्यंत दुरूह है। लाल जी की भावना को समादृत करते हुए श्री ललिता जी ने निवेदन किया, निरंतर आपके समीप विराजने वाली, आपके अधर सुधा रस का पान करने वाली, आपकी निकुंज लीला विस्तारिणी तथा सहयोगिनी वंशी तो सदैव ही आपकी कुंज केली का गान कर प्रसन्न रहती है। ओ अब समझी, जब मैं लाल जी से यही प्रश्न कर रही थी तब कौन हंसा था। ठीक ही तो है, वंशी से अधिक हमारी केली रहस्य का प्रत्यक्षदर्शी और कौन हो सकता है। इस समय हमारे परम भक्त तथा अनेक जन्मों से हमको पुत्र रूप में पाने को लालायित व्यास दंपति अब भी निसंतान हैं। अब यह वंशी ही उनके यहाँ पुत्र रूप से अवतरित होकर उनकी तथा तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण करेगी। यही कारण है कि मैंने तुमको तारा के पुत्र होने का वरदान दिया है। श्री नरसिंह भगवान द्वारा इस रहस्य को जानकर मैं उन करुणामयी की अहेतु की कृपा को स्मरण कर रोमांचित हो गया था। अब तुम ही विचार करो, जिस मुरली की पोर पोर में रस भरा हो, जो सदैव प्रिया प्रियतम को अधरामृत पान करती हो, जिसका अवतार ही कलिमल ग्रसित जीवों को रसामृत पान कराने के लिए ही हुआ हो, उस मुरली के अवतार श्री हित हरिवंश चंद्र के मुख से यदि यह श्री राधा सुधा निधि स्रवित हो रही है तो इसमें कौन सा आश्चर्य है। इसमें विस्मयकारी क्या है भैया। प्रभु की लीला अपरंपार है। मेरे प्रभु तो प्रस्तर खंभ में से प्रकट हुए थे, उनको असंभव क्या है। इसीलिए शंकाओं को त्याग कर प्रीति पूर्वक प्रभु का स्मरण भजन करो, यही श्रेष्ठ है। आज श्री व्यास जी की नवीन दृष्टि मिली है। लाल हरिवंश के प्रति ममता में श्रद्धा का भी समावेश हो गया था। कई दिनों के पश्चात आज श्री व्यास जी ने संत को अपने नित्य नियम के विपरीत बैठे रहने के स्थान पर कुछ उद्विग्नतावस्था में पालने के समीप ही घूमते देखा तो वे उनके समीप चले आए। आज क्या बात है दादाजी, जो आप इस प्रकार उद्विग्न से हो रहे हैं। व्यास नंद व्यास नंद व्यास नंद गाइए, जिनको हित नाम लेत दंपति रति पाइए। रास मध्य ललितादिक प्रार्थना जुकीनी, करते सुकुमारी प्यारी वंशी तब दीनी। सोई कलि प्रगट रूप वंशी वपुधायो, कुंज भवन रास रवन त्रिभुवन विस्तार्यो। यही कारण है कि मैंने तुमको तारा के पुत्र होने का वरदान दे दिया है। श्री नरसिंह भगवान द्वारा इस रहस्य को जानकर मैं उन करुणामयी
की अहेतु की कृपा को स्मरण कर रोमांचित हो गया था। अब तुम ही विचार करो, जिस मुरली की पोर पोर में रस भरा हो, जो सदैव प्रिया प्रियतम का अधरामृत पान करती हो, जिसका अवतार ही कलिमल ग्रसित जीवों को रसामृत पान कराने के लिए ही हुआ हो, उस मुरली के अवतार श्री हित हरिवंश चंद्र के मुख से यदि यह श्री राधा सुधा निधि स्त्रवित हो रही है, तो इसमें कौन सा आश्चर्य है? इसमें विस्मयकारी क्या है भैया? प्रभु की लीला अपरंपार है। मेरे प्रभु तो प्रस्तर खंभ में से प्रकट हुए थे, उनको असंभव क्या है? इसलिए शंकाओं को त्याग कर प्रीति पूर्वक प्रभु का स्मरण भजन करो, यही श्रेष्ठ है। आज श्री व्यास जी को नवीन दृष्टि मिली थी। लाल हरिवंश के प्रति ममता में श्रद्धा का भी समावेश हो गया था। कई दिनों के पश्चात आज श्री व्यास जी ने संत को अपने नित्य नियम के विपरीत बैठे रहने के स्थान पर कुछ उद्विग्नतावस्था में पालने के समीप ही घूमते देखा, तो वे उन्हें उनके समीप चले आए। आज क्या बात है दादाजी, जो आप इस प्रकार उद्विग्न से हो रहे हैं? भैया, आज ऐसा प्रतीत हो रहा है कि प्रभु ने इस वाणी को विराम दे दिया है। आज प्रातः काल से अब तक एक भी श्लोक नहीं सुनाई पड़ा है। अब तक के लिपिबद्ध श्लोकों की संख्या कितनी हो गई दादाजी? 270। संक्षिप्त उत्तर दिया श्री नरसिंह आश्रम जी ने। दादाजी, जिन श्लोकों ने आप जैसे विद्वान को भी भाव विवल कर दिया, क्या आप हमें उन श्लोकों का भाव जानने का अधिकारी नहीं बनाएंगे? श्री व्यास जी के विनत वचन सुनकर श्री नरसिंह आश्रम जी गदगद हो गए। व्यास, तू तो बड़भागी है भैया, इन श्लोकों को सुनने समझने का तुझसे बड़ा अधिकारी और कौन होगा, जिसका प्रणेता ही तेरा पुत्र है। इस हरिवंश ने जगत को श्री राधा चरणानुरक्त बनाने के लिए उनकी विशद महिमा का वर्णन किया है। उनका स्वरूप, सौंदर्य, स्वभावशील, औदार्य सभी कुछ तो कह दिया है। साथ ही किस प्रकार उनकी कौन कौन सी सेवा करनी चाहिए, यह अपनी सेवाभिलाषा कहकर सूचित कर दिया है। बार बार श्री राधा ही मेरी इष्ट हैं, यह कहकर अपना निकुंजगत स्वरूप भी प्रतिभाषित कर दिया है। संक्षेप में यूं समझो, श्री राधा रसाम्बुधि का मंथन करके जो सार सध्य नवनीत निकला है, वही इस हरिवंश ने मुझे इन श्लोकों के द्वारा प्रदान किया है। मेरा जीवन सफल कर दिया है इसने। श्री धाम वृंदावन के स्वरूप का अभिनव वर्णन है। श्री किशोरी जी का नित्य केली मंदिर है यह। श्री युगलवर की कृपा प्राप्त करने का सोपान है यह ग्रंथ। सर्वदा नवीन उद्भावनाएं हैं, नवीन अनुभूति है। श्री राधा कृष्ण की प्रचलित मान्यताओं से भिन्न सिद्धांत लिए यह एक ऐसा ग्रंथ है जिसे इस रस कलश कह लो अथवा मधुपिंड, माखन का गोला कहो अथवा मधुराति मधुर फल, उसमें भी अधिक विशेषता यह है कि इसमें छिलका गुदा गुठली का भेद नहीं है। जहां से खाओ, जहां तक खाओ, बाहर से भीतर तक मधुर ही मधुर है। मधुरिमा भी ऐसी, जितना खाओ उतनी ही बढ़ती जाए। क्षण प्रतिक्षण आस्वादक को नवीनता, मधुरिमा प्रदान करने वाला। वैसे व्यास, इसका वास्तविक आनंद प्राप्त करने के लिए मेरी तो इच्छा यह है कि इसकी एक प्रति तुम भी कर लो तथा इसका सस्वर प्रतिदिन पाठ करना प्रारंभ कर दो। श्री राधा रानी फिर स्वयं दयाद्र होकर तुम्हें अपना रास रस आस्वादन कराएंगी। मुझे तो ये सभी श्लोक इतने आनंद प्रदायक प्रतीत हुए हैं कि इनका मनन करते समय मेरी स्वतः ही भाव समाधि लग जाती है। भाई ज्ञान शून्य हो राधा रसाम्बुधि में आवगाहन करने लगता हूँ। श्री व्यास जी चरणों में प्रणत हो गए। संत मुख से ग्रंथ महिमा श्रवण कर
दादाजी, आपने ही कृपा करके अपने इस अधम भाई के उद्धार हेतु यह सब लीला रचाई है। आप तो पहले से ही प्रभु के प्यारे हैं, उनकी आप पर पूर्ण कृपा है। मैं अवश्य ही इन श्लोकों की प्रतिलिपि करके आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। प्रभु की कृपा शब्द सुनते ही चौंक उठे श्री नरसिंहाश्रम जी। श्री व्यास जी ने उसके पश्चात जो कुछ कहा वह आधा अधूरा ही सुन सके थे संत। उन्हें स्मृति हो आई थी अपने इष्ट देव श्री नरसिंह भगवान की। यह श्री हरिवंश की लीला थी या कुछ और कि संत का हृदय अचानक ही उच्चाटित हो गया था। अपने आश्रम पर चलने का विचार आते ही व्यास जी को व्यवस्था समझाने लगे। मैं तो भूल ही गया था भैया कि मैं वहां प्रभु की सेवा भोले भाले सेवक पर छोड़ आया हूँ। इस हरिवंश के लुभावने स्वरूप में, इसके लाड़ प्यार में मुझे अपना कर्तव्य ही विस्मृत हो गया। ले संभाल इन श्लोकों को, तू इनकी प्रतिलिपि कर लेना, मैं फिर कभी देवबंद आकर ले जाऊंगा। और हाँ, एक आवश्यक बात कहना तो भूल ही गया। यदि कभी हरिवंश के मुख से कोई श्लोक सुनाई पड़े तो उसे अवश्य लिपिबद्ध कर लेना। लाला पर से दृष्टि दोष दूर करने के लिए वस्तुतः तो तारा बेटी के मन तोष के लिए इन्हीं श्लोकों में से श्री राधा जी के सौंदर्य वर्णन वाले श्लोकों से इनको मोरछल द्वारा झाड़ा लगा देना। अच्छा भैया, अब तो मैं अपने प्रभु की सेवा में जाऊंगा। श्री नरसिंह आश्रम जी चलने को उद्यत हो गए। श्री व्यास जी दादाजी चले जाएंगे इस विचार मात्र से अपना अल्लड़पन और निश्चिंतता भूल प्रौढ़ तथा कर्तव्यनिष्ठ गंभीर व्यक्ति बन गए। दादाजी किसी प्रकार रुक जाएं, अंतर में कहीं इस भावना को संजोए श्री व्यास जी ने तारा रानी को पुकार कर कहा, सुन रही हो तारा, दादाजी हमको छोड़कर जा रहे हैं। तारा रानी जो 2-3 बार इनको बातचीत में व्यस्त देखकर दूर से ही लौट गई थी, समीप आकर पड़ गई श्री संत के चरणों में। दादाजी, मुझसे ऐसा क्या अपराध हो गया जो आप हमें इस प्रकार अनाथ छोड़कर जाने का विचार कर रहे हैं? आपका लाल आपके बिना कैसे सुरक्षित रह सकेगा? इसे बार बार दृष्टि लग जाती है। आपके चले जाने पर इसकी नजर कौन उतारेगा? दादाजी, आप मत जाइए। यदि आपका लाल रोएगा तो मैं क्या करूंगी? मेरा तो आपके जाने मात्र की सुनकर ही जी घबरा रहा है। दादाजी भी प्रेम विवल हो गए तारा रानी की उक्त उक्ति पर। बोले बिहंस कर, यद्यपि गिरा गदगद हो गई थी, पगली, क्या मुझे फिर से इस गृहस्थ जीवन में बांधना चाहती है? बेटी, तू हरिवंश की किंचन मात्र भी चिंता ना कर। इसको प्रथम तो दृष्टि लगेगी ही नहीं। मैंने ऐसा उपाय कर दिया है, फिर भी कदाचित कभी लग गई तो मैंने व्यास को मंत्र सिखा दिया है, यह उपचार कर देगा। अब मेरा मन उचट रहा है, परंतु मैं पुनः शीघ्र ही आऊंगा, क्योंकि मैं भी तो इस हरिवंश के मोहजाल में ऐसा बंध गया हूं कि अधिक समय तक इससे दूर रहने की कल्पना नहीं कर सकता। तारा जी जो दादाजी के लाड से उनके सम्मुख बालिका ही बन गई थी, मचल सी उठी। फिर आप इसे छोड़कर जा ही क्यों रहे हैं? इसके रुग्ण होने का कोई ठिकाना है? अब उसी दिन जब इसने देववाणी में बोलना प्रारंभ किया था, यदि आप न होते तो मैं तो भय से मर ही जाती। ना 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 बेटी, अब ऐसा कुछ नहीं होगा, तू विश्वास रख। मुझे एक बार अपने प्रभु के दर्शनों को जाने दे बेटी, मैं फिर आऊंगा। तारा जी ने पुनः चरणों में मस्तक रख दिया। नेत्र कोरों से ढलके अश्रु बिंदुओं से संत के पद प्रक्षालित करते हुए इतना ही कह सकी, दादाजी सौभाग्यवती हो, पुत्र पौत्रवती हो। तारा जी के मस्तक पर ममता से कर कमल फिराते हुए संत पीछे की ओर हटे। अश्रुपूरित नेत्र तथा कंपित गात्र श्री व्यास जी को अंकमाल दे पीठ थपथपा। ममता रज्जू को झटके से तोड़ते हुए श्री नरसिंह आश्रम जी जब टेकरी पर शिविर के बाहर आए तो ग्राम के समस्त आबाल वृद्ध वनिता बाबा के समक्ष भूलुंठित वो प्रणाम करने लगे। इन सब ग्रामवासियों का ऐसा अपार निश्चल स्नेह देखकर हृदय भर आया संत का।
आप सभी मुझे भी अपने जैसा दुर्बल हृदय मानव ही समझो भैया। इस ममता रज्जू को इतनी मोटी मत करो कि मैं अपने पथ से विचलित हो ही जाऊं, कभी भी तोड़ ना सकूं इस बंधन को। चौधरी कहने लगे, दादा आप फिर क्यों आएंगे यहाँ? हमसे नाता ही क्या है? यह तो हमारे अनेकानेक जन्मों का सुकृत है, जिसके फलस्वरूप यह हरिवंश यहाँ प्रकट हुए, और उन्हीं के कारण आपकी चरण धूलि मस्तक पर धारण करने का हम सबको भी सौभाग्य प्राप्त हो सका। आपकी कृपा की कुछ कणिकाएं हम ग्रामवासियों को भी प्यारे हरिवंश के नाते प्राप्त हो गईं। आप त्यागी हैं, विरागी हैं, यहाँ से जाकर हम सबको भूल जाएंगे, लेकिन हम आप जैसा सरल संत, सभी को समत्व ममत्व प्रदान करने वाला सुहृद कहाँ पाएंगे? हमें अपना दादा फिर कहाँ मिलेगा? रो पड़ा चौधरी बिलक बिलक कर। स्त्रियां तो पहले से ही अश्रुपात कर रही थी। संत सभी को बिलकते छोड़कर आगे बढ़ गए। नेत्र पलाश पुष्प से मुकुलित हो रहे थे। अश्रु बिंदुओं ने उन्हें भी शमश्रु भिगो दिए थे। जय जय श्री हरि वंश।